भारतीय फिल्मों के इतिहास में 3 अनारकलियां हुई हैं। पहली मूक फिल्म में रूबी मायर्स, दूसरी 1953 के अनारकली की बीना राय। मलिका आलम अपने आप को भूल गई है, नूरजहां बनकर मेहरू निसा को भूल गई है। आपसे दरखास्त करती हूँ, मेरी मोहब्बत का फैसला मलिका बनकर नहीं, मेहरू निसा बनकर कीजिए। और तीसरी 1960 के मुगल आजम की मधुबाला, जिनमें से सबसे यादगार रही कि आशिफ की मधुबाला। लेकिन अनारकली का जिक्र छेड़ते ही याद ताज़ा होती है बीना राय की। नाइनटीन 1953 में आई फिल्म अनारकली की अनारकली बीना राय। उधर से भी है सिवा कुछ इधर की मजबूरी कि उसने आ तो की, मुझसे आ भी न हुई। सुभान अल्लाह। जुर्मे उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं। 1960 में आई मुगल आजम की अनारकली मधुबाला से किसी मायने में कमतर नहीं थी। कैसे नादान है शोलों को हवा देते हैं। जिस दौर में मुगल आजम रिलीज हुई थी दोस्तों, उससे 7 साल पहले की फिल्म थी अनारकली। कहते हैं जिस थिएटर में मुगल आजम चलती थी, अक्सर उसके सामने वाले थिएटर में अनारकली प्रदर्शित की जाती थी। बड़े अफसोस की बात है दोस्तों कि 1992 में प्रेमनाथ जी ये दुनिया छोड़ के चले गए। नींद में सोते सोते उनकी डेथ हो गई। और इत्तेफाक देखिए कि नींद में सोते सोते बीना रॉय भी ये दुनिया छोड़कर चली गई 6 दिसंबर 2009 में। मतलब बीना राय की अनारकली को 7 साल बाद भी खारिज भी नहीं किया जा सकता था। बीना राय ने अपने छोटे से फिल्मी करियर में इंडस्ट्री में अपने सौंदर्य और अभिनय के बल पर लाखों के दिलों पर राज किया। जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है। चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। बीना राय की पैदाइश लाहौर में हुई थी 13 जुलाई 1931 को। उनका असली नाम कृष्णा सरीन था। बंटवारे के समय कृष्णा सरीन का परिवार कानपुर आकर बस गया था। कृष्णा सरीन को पढ़ाई के लिए कानपुर से लखनऊ आना पड़ा और यहाँ इनका दाखिला हुआ आईटी कॉलेज में, जहाँ वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। शिक्षित परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली बीना रॉय ने कॉलेज के नाटकों में हिस्सा लेते लेते अखबार में टैलेंट कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देख फिल्मों में जाने का मन बना लिया था। और घर वालों को नहीं पता था दोस्तों, वो मुंबई जाने की जिद पर अड़ गई। माता पिता के विरोध का सामना करने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल कर दिया था और आखिर वो मान गए और बीना रॉय ने कॉन्टेस्ट के लिए अप्लाई किया, विजेता बनी और उन्हें बतौर अभिनेत्री पहली फिल्म मिली किशोर साहू की काली। कहा जाता था दोस्तों कि फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता किशोर साहू ने बीना रॉय को एक नाटक में देखा था और वो उनसे बहुत प्रभावित हुए थे और किशोर साहू ने कृष्णा को बीना राय का नाम दे दिया। काली घटा 1951 में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म के नायक और निर्देशक किशोर साहू थे। फिल्म नहीं चली। अलबत्ता अपनी गजब की खूबसूरती के कारण बीना राय का जादू फिल्म निर्माताओं के सिर पर चढ़कर बोलने लगा था। बीना राय की अभिनीत फिल्म अनारकली की सफलता के बाद निर्माता निर्देशक के आशिफ ने उन्हें अपनी फिल्म मुगल आजम में अनारकली की मुख्य भूमिका देने की बात की थी, लेकिन बात नहीं बनी। बीना राय के अनारकली बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। उन दिनों के आशिफ ने मुगल आजम की जोर शोर से शुरुआत की थी, पर किसी न किसी कारण से शूटिंग टलती जा रही थी। एक समय में एक छोटे फिल्मकार नंदलाल जसवंत लाल सामने आए
और उन्होंने सलीम अनारकली की कहानी को लेकर अनारकली का निर्माण शुरू कर दिया। इस फिल्म के सलीम प्रदीप कुमार थे और उनकी अनारकली बीना रॉय बनी थी। इस श्वेत शाम फिल्म ने धूम मचा दी थी। खास तौर पर इस फिल्म में श्री रामचंद्र का संगीत जबरदस्त हिट हुआ था। बीना रॉय पर फिल्माया गया मोहब्बत में ऐसे कदम लड़खड़ाए, ज़माने में समझा हम पी के आए। इसका जादू दोस्तों संगीत प्रेमियों के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। नशे में झूमती अनारकली के रूप में बीना रॉय की अदाकारी दिलकश और गजब की थी। लोग इस एक गीत के लिए अनारकली को देखने बार बार सिनेमा हॉल जाते थे। उस समय बीना रॉय के माथे पर बालों की एक घूमती लट के साथ पोस्टर काफ़ी मशहूर हुआ था। उस समय बीना रॉय के माथे पर बालों की एक घूमती लट के साथ पोस्टर भी काफ़ी मशहूर हुआ था। बीना रॉय ने वैसे तो अशोक कुमार, प्रेमनाथ और भारत भूषण के साथ अधिक फिल्में की, लेकिन उन्हें लोगों के दिल में बसाने वाली फिल्में थीं 1953 में आई अनारकली, 1960 में आई घूंघट और 1963 में आई ताजमहल। इसमें उनके हीरो थे प्रदीप कुमार। फिल्मों में उनकी सबसे सफल जोड़ी प्रदीप कुमार के साथ ही बनी, जो अपनी ऐतिहासिक फिल्मों में भूमिका के कारण प्रिंस अभिनेता के रूप में मशहूर थे। जिस तरह लोग अनारकली के गीत सुनकर झूम उठते थे, उसी तरह ताजमहल के गीत भी सदाबहार साबित हुए। और वो सारे गीतों ने तो दोस्तों उस जमाने के प्रेमी युवाओं को मतवाला बना दिया था। पुष्पा पिक्चर्स के बैनर तले बनी एम सादिक निर्देशित फिल्म ताजमहल के गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने और संगीतकार थे रोशन। उन्हें 1960 में आई फिल्म घूंघट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। दरअसल मुगल आजम 1960 में रिलीज़ हुई थी और उस दौर की बेहद कामयाब फिल्म थी और मधुबाला को उस साल का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिलना तय माना जा रहा था, पर अवार्ड मिला बीना रॉय को फिल्म घूंघट के लिए। ये हैरान करने वाला फैसला था दोस्तों। इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड कमेटी की खूब आलोचना भी हुई थी। बीना रॉय को नागिन और देवदास के लिए प्रस्ताव भी मिले थे, मगर बीना रॉय ने दोनों बड़े प्रस्ताव ठुकरा दिए। बाद में ये दोनों भूमिकाएं वैजंती माला को मिल गईं। सभी जानते हैं दोस्तों कि नागिन और देवदास ने वैजंती माला को टॉप पर पहुंचा दिया था। हॉलीवुड की सैमसन एंड डिलॉयला पर आधारित औरत में बीना रॉय प्रेमनाथ की नायिका बनी। भगवान दास वर्मा निर्मित फिल्म औरत प्रेमनाथ साथ बीना रॉय की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में बीना रॉय ने एक तेजरतार चुलबुली लड़की की भूमिका निभाई थी। हर शॉट के बाद वो शर्मा जाती थी। उन्हें बार बार ऐसा करते देख प्रेमनाथ ने छेड़ते हुए अपने अंदाज में कहा, तुम्हारे जैसी लड़की को फिल्मों में काम करने की बजाय घर बसा लेना चाहिए। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ। इस प्रेम कहानी के काफ़ी चर्चे रहे, क्योंकि प्रेमनाथ मधुबाला के सामने प्रेम प्रस्ताव रख चुके थे। आशिक मिजाज प्रेमनाथ का दिल बीना पर फिदा हो चुका था। वक्त के साथ पर्दे का प्यार वास्तविक जीवन में भी झलकने लगा और दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों, बीना रॉय ने अपने पूरे करियर में लगभग 30-35 फिल्मों में काम किया, यानी 51 से लेकर 67 तक, और उनकी आखिरी फिल्म का नाम था राम राज्य। बीना रॉय कहती थी कि मैंने कई फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स भी किए और उन फिल्मों में से सबसे अच्छी अपनी फिल्म मुझे लगती थी दादी माँ। दोस्तों, एक मज़ेदार बात बताती हूँ आपको। शम्मी कपूर की भाभी थी मिसेस राज कपूर, यानी कृष्णा जी, और कृष्णा जी की भाभी थी बीना रॉय, उनके भाई प्रेमनाथ की बीवी बीना रॉय। शम्मी कपूर कहते थे कि मैंने कई बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ काम किया, लेकिन अपनी भाभी के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, बीना रॉय और प्रेमनाथ जी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है प्रेम किशन, वो हीरो भी थे और वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हैं। उनकी बीवी का नाम है सुनीता और उनके भी 2 बच्चे हैं। एक बेटा सिद्धार्थ मल्होत्रा, वो प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी, और एक बेटी है, उसका नाम है आकांक्षा और वो हीरोइन थी। और अब मैं बात करूँगी बीना रॉय के छोटे बेटे कैलाश मोंटीनाथ की। वो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं।
उनकी बीवी का नाम है अनीता और उनके भी 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं। और उनके बड़े बेटे का नाम है आदिराज और छोटे बेटे का नाम है अर्जुन। और वो दोनों भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है दोस्तों कि 1992 में प्रेमनाथ जी ये दुनिया छोड़ के चले गए। नींद में सोते सोते उनकी डेथ हो गई। और इत्तेफाक देखिए कि नींद में सोते सोते बीना रॉय भी ये दुनिया छोड़कर चली गई 6 दिसंबर 2009 में। वही जिंदगी वही मरहले वही कारवां वही रास्ते, वही जिंदगी वही मरहले वही कारवां वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं।